जय मसीह की प्रियो, राजमणि चौरसी चैनल पे आपका स्वागत है। मेरे प्रियो, आज हम बात करने वाले हैं निंदा के बारे में। मेरे प्रियो, निंदा क्या है, कौन सी बात को निंदा नहीं कहा जा सकता, और समान परिस्थितियां जहां निंदा होती है या निंदा के नकारात्मक परिणाम क्या है, निंदा के विरोध में परमेश्वर की गंभीर दृष्टि क्या है, निंदा से कैसे निपट सकते हैं हम, और प्रार्थना। मेरे प्रियो, इसको हम अलग अलग भागों में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे निंदा के बारे में। मेरे प्रियो, बाइबल में भजन संगीता 15 जो कि दाऊद का भजन है, उस व्यक्ति का वर्णन करता है जो परमेश्वर के साथ वार्तालाप कर सकता है, उसकी उपस्थिति में रहता है और परमेश्वर की आराधना करता है। मेरे प्रियो, भजन संगीता 15 का 1 से 5 में हम पढ़ते हैं, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपने जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे हानि उठाना पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है। जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी न डगमगाएगा। इस भजन में ऐसे व्यक्ति की कई विशेषताओं पर जोर दिया गया है, परंतु हम तीसरे वचन पर ध्यान देंगे। मेरे प्रियो, भजन संगीता 15:3 में हम पढ़ते हैं, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। दूसरे संस्करण में हम देखते हैं, जो लोग निंदा करने से या अपने पड़ोसी को हानि पहुंचाने से या अपने मित्र की बुराई करने से इनकार करते हैं। मेरे प्रियो, निंदा, चुगली, दूसरों की बुराई करना उन पापों में से एक है जिन्हें हम अक्सर हल्का जानते हैं, परंतु वास्तव में उनसे परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते पर असर पड़ता है। ये पाप परमेश्वर के साथ हमारे वार्तालाप और आराधना में और उसकी उपस्थिति के हमारे अनुभव में रुकावट लाते हैं। मेरे प्रियो, सबसे पहले सवाल ये है कि निंदा क्या है। मेरे प्रियो, निंदा शब्द की शब्दकोश में जो परिभाषा दी गई है वह है सहज या अनियंत्रित वार्तालाप या अन्य लोगों के विषय में समाचार जिसमें वे बातें शामिल होती हैं जो सच है ही नहीं या सच है ऐसा नहीं कहा जा सकता। निंदा या गप व्यर्थ, बकवास या अफवाह होती है, विशेष तौर पर दूसरों के निजी या व्यक्तिगत मामलों के संबंध में या दूसरों के विषय में गलत जानकारी फैलाना होता है। मेरे प्रियो, इस वीडियो में हम निम्नलिखित शब्दों का अदल बदल कर उपयोग करेंगे: गप, चुगली, निंदा, पीठ पीछे बोलना, बकवाद, प्रलाप। यद्यपि प्रत्येक के अर्थ में थोड़ा सा फर्क है। NKJV में निंदा करने वाले, गप करने वाले, बकवादी के लिए चुगलखोर शब्द का उपयोग किया गया है। हमारी समझ के लिए हम उनमें से कुछ शब्दों की परिभाषा प्रस्तुत करेंगे, यद्यपि हम उन्हें अदल बदल कर उपयोग करेंगे। सबसे पहले, निंदा करना। जो व्यक्ति वहां उपस्थित नहीं है उसके पीठ पीछे दुर्भावनापूर्ण बातें करना, बचाव का कोई अवसर न देते हुए उसकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाना, जैसा कि यह शब्द वर्णन करता है, पीठ पीछे काटना या दंश करना। मेरे प्रियो, पीठ में छुरा भोंकना, किसी के साथ मित्रता का बहाना बनाते हुए धोखे से उसके कामों का आलोचना करना। दूसरी बात है झूठी निंदा, किसी के विषय में झूठा, नकारात्मक, द्वेषपूर्ण, मान हानिकारक बयान या समाचार देना। चुगलखोर, जो दूसरों की समस्याओं को सुलझाने के लिए नहीं परंतु उनको परेशानी में डालने के लिए उनकी गलतियों के बारे में दूसरों को बताते हैं। मेरे प्रियो, पुराने नियम में उसके लोगों के मध्य सामुदायिक जीवन के संबंध निर्देश देते समय परमेश्वर ने कहा, निर्गमन 23:1 में, झूठी बात न फैलाना, अन्यायी साक्षी होकर
दुष्ट का साथ न देना। वहीं दूसरे संस्करण में देखते हैं, लूथरा बनकर अपने लोगों में न फिरा करना। मेरे प्रियो, दुर्भाग्यवश कुछ ही लोग निंदा या चुगलखोरी का आनंद उठाते हैं और इस कारण उसमें मशगूल रहते हैं। कुछ लोगों के लिए दूसरों की बुराई करना स्वादिष्ट भोजन के समान होता है। वे दूसरों की निंदा करने और उसके विषय में बातें करने से आनंदित होते हैं। उन्हें लगता है कि 1 घंटा या उससे अधिक समय बुराई करने में बिताने के बाद वे संतुष्ट हो गए हैं। अफवाहें व्यक्ति के हृदय में डूब जाती हैं। हम सोचते हैं कि यह बस थोड़ी हृदय को हल्का करने वाली बात है जो कोई मायने नहीं रखती, परंतु जिस बात के विषय में निंदा की गई है उसका असर लोगों पे बहुत देर तक रहता है। मेरे प्रिय, नीति वचन 18:8 में हम देखते हैं और नीति वचन 26:22 में भी देखते हैं, काना फुसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन की नाई लगते हैं, वे पेट में पच जाते हैं। कौन सी बात को निंदा नहीं कहा जा सकता है? कभी कभी हमें दूसरों के बारे में बोलना पड़ता है, उनके गुणों के विषय में, कमजोरियों के विषय में बोलना पड़ता है, परंतु यदि अच्छे उद्देश्य से और बिना ईर्ष्या के किए जाए तो इन्हें निंदा नहीं कहा जा सकता। कुछ उदाहरण के लिए हम देखें, बिना किसी को नीचा दिखाए उसके विषय में सहज बोलना, उसके बारे में जानकारी देना। मेरे प्रियो, उदाहरण के तौर पे आप किसी के साथ मिलने का अनुभव बांट सकते हैं और बता सकते हैं कि आपका समय अच्छा बीता या नहीं, उस मुलाकात का परिणाम सकारात्मक था या नकारात्मक, और आप उससे संबंधित अन्य बातों के विषय में चर्चा करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में आप किसी भी व्यक्ति को नीचा दिखाने का उद्देश्य न रखते हुए ईमानदारी के साथ अपना मूल्यांकन प्रस्तुत करते हैं। हम दूसरी ही बात करें अगर तो किसी अनुभव के विषय में बताना जिसमें दूसरे ने क्या कहा या किया यह बताना शामिल है। फिर से या यहाँ पर आप विस्तार पूर्वक बातें कर सकते हैं, परंतु यह आप उसमें सहभागी लोगों को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं करते। तीसरी बात है व्यक्ति या परिस्थिति का मूल्यांकन या किसी अनुभव का पेशेवर मूल्यांकन करना। मेरे प्रियो, कार्यस्थल की परिस्थितियों में ऐसा नियमित रूप से होता है। उदाहरण के तौर पे जब आप किसी उम्मीदवार के साक्षात्कार के विषय में रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, उसी कार्य संपादन या मूल्यांकन करते हैं, मुश्किल परिस्थिति का हल निकालते हैं आदि। इन संदर्भों में आप ईमानदारी के साथ बल और कमजोरी की, भले और बुरे की चर्चा करते हैं ताकि वास्तविक चित्र प्रस्तुत किया जा सके। चौथी बात है मेरे प्रियो, किसी मामले का हल ढूंढने का प्रयास करना। ऐसी परिस्थितियों में जहां पर संघर्ष या समस्याएं रही है, वहां हम उन घटनाओं और बातों का पुनर्निरीक्षण करते हैं जो घटित हुई है ताकि उचित निष्कर्ष निकाला जा सके या अगली कार्रवाई के लिए सही निर्णय लिया जा सके। पवित्र शास्त्र में ये निर्देश देता है, यदि तेरा भाई तेरे विरोध में अपराध करे तो अकेले में जाकर उससे बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तू अपने भाई को पा लिया, और यदि वह न सुने तो 1 या 2 व्यक्तियों को अपने साथ ले जा ताकि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से ठहराई जाए। और यदि वह उनकी भी बात न माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी न माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले के समान जान। मत्ती 18:15-17 में ऐसा पढ़ते हैं मेरे प्रियो। पांचवी बात है, जब हम ऐसे मामले को संबोधित करते हैं जहाँ पर गलत काम या नैतिक पतन होता है, ऐसी परिस्थितियों में हमें निश्चित रूप से उन सारे लोगों के साथ जो उसमें सहभागी होते हैं संबंधित मामले को संबोधित करना पड़ता है। जो गलत हुआ उसके विषय में बोलना पड़ता है और सुधार एवं पुनर्स्थापन का प्रयास करना पड़ता है। जो गलत हुआ उसे छिपाने का हम प्रयास नहीं करते, परंतु हम उस मामले को वैसे ही संबोधित करते हैं जैसे गलातियों की पत्री 6:1 में बताया गया है। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। पाप और गलत काम को कबूल करना होगा और उसके लिए पश्चाताप करना होगा, जैसा याकूब 5:16 में बताया गया है। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ।
धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। छठी बात है मेरे प्रियो, गलत काम को उजागर करते समय ताकि लोग गुमराह न हो। ऐसा समय हो सकता है जब हमें सार्वजनिक तौर पर चिंताजनक विषयों को संबोधित करना पड़ता है और गलत काम और करने वालों को उजागर करना पड़ता है। हम ऐसा चेतावनी के उद्देश्य से और दूसरों को बचाने के लिए करते हैं ताकि वे हानि और खतरे से बच सके। हमारे हृदय गलत करने वालों के प्रति दया और तरस से भरे हैं, फिर भी हम दूसरों की भलाई के लिए उनके गलत कामों को उजागर करते हैं और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उलाहना दो। इफिसियों 5:11 में ऐसा पढ़ते हैं प्रियो, और 1 तीमुथियुस 5:20 में भी पढ़ते हैं, पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरें। इफिसियों 4:15 में भी पढ़ते हैं, उपयुक्त सारी परिस्थितियों में मुख्य बात यह है कि प्रेम से सच्चाई से चले। सो मेरे प्रियो, आपके सामने 2 प्रश्न रखते हैं हम। यदि मैं अपने वार्तालाप निकटता से परीक्षा करता हूँ तो मैं कितनी बार दूसरों की निंदा करता हूँ या उनके बारे में बुरा बोलता हूँ? स्वयं के बारे में आप आकलन करें और उत्तर दें। दूसरा प्रश्न है, मैं कितनी बार दूसरे के विषय में लोगों को निंदा करते हुए सुनना पसंद करता हूँ और उस निंदा को रोकने का प्रयास नहीं करता या उसे न सुनते हुए बाहर नहीं चला जाता? इस प्रश्न का जवाब जरूर दें और इसमें आपको परमेश्वर सहायता करें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आप अगला भाग भी जरूर देखें जिसमें हम बात करेंगे सामान्य परिस्थितियां जहां निंदा होती हैं। सो मेरे प्रियो, बने रहने के लिए धन्यवाद। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।